Hello guys, welcome back to my channel again. How are you all? Hope you all are doing good. कैसे हैं आप सब? और चलिए आज हम एक नई ब्लॉग लेके आए हैं। एक्चुअली आप लोग ब्लॉग पर कमेंट कर रहे थे कि आप कहाँ गए हो, कैसे आपने ये टूर पैकेज लिया, इतना ब्लू लाइन वाटर कैसे है, वेदर इतनी अच्छी कैसे है, बीचेस माउंटेन आप एक साथ कैसे दिखा रहे हो, ये रियल है, आप किस कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, कितने खर्च लगे, कहाँ रुके, कैसे गए आप, पासपोर्ट वीज़ा कैसे अप्लाई किया आपने। तो मैंने सोचा हर एक कमेंट को पार्टिकुलर अगर मैं जवाब देता हूँ, आज एक कमेंट है कल 5 कमेंट, सो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना के इस पर आप लोगों के लिए डाल दूँ। तो हाँ, आज मैं गया था, इस बार की मेरी ट्रिप थी फुकेट की। तो चलिए ये तो बाद में बात करेंगे, पहले डिटेल्स में मैं रूम टूर की बात कर लेता हूँ। यह है हमारा 5 स्टार होटल का रूम टूर। 5 स्टार होटल के रूम्स में आपको जेन्युइनली सिक्योरिटी लॉक ही होते हैं, और ये होटल मिड टाउन फुकेट में था, जहाँ से आपको बांग्ला स्ट्रीट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। होटल के बाहर का व्यू तो अच्छा ही था, और यहाँ पे आपको मिले थे 2 बेड जो कि हमें अकेले ही शेयर करने थे। वैसा कुछ था नहीं, क्योंकि हम जब तक होटल पहुँचे थे तहाँ पे ये इसी टाइप का रूम बाकी था। रूम में आपको एक मिल जाता है फ्रिज, टीवी, एसी, कबर्ड, और यहाँ पे अम्ब्रेला हर रूम्स में होता है क्योंकि ये ज़रूरी होता है। और लगेज देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि वो है। और इन्होंने पता नहीं बेड पे 2-2 वेलकम कुकीज़ क्यों रखे थे, बट रूम में तो एक ही था। एक काउच, एक राइटिंग टेबल एंड ये सब तो रूम में होता ही होता है, ये जेन्युइन सारे रूम्स। बट यहाँ के रूम्स के मुझे साइज़ अच्छे लगे अकॉर्डिंग टू इंडिया। तो ये हो गया हमारे रूम का फुल्ली टूर, और डिटेल्स में आप समझिएगा। अब ये है हमारा वॉशरूम का टूर। यहाँ के वॉशरूम्स में आपको डबल मिरर मिलेंगे। 5 स्टार होटल में एवरीथिंग आपको मिलेंगे, जैसे शैम्पू, कंडीशनर, हैंड वॉश, लोशन, बॉडी वॉश। यहाँ पे बाथ टब, स्टैंडिंग शावर दोनों का ऑप्शन था। और इन फॉरेन तो आपको पता ही है कि सारे जगह कम्बोर्ड ऑप्शन ही होते हैं, बट आजकल इंडियंस के लिए वो लोग सावर जेट भी लगा के होते हैं। और सारा कुछ ब्रश, टूथपेस्ट, कॉम्ब, बॉडी स्क्रबर, सब कुछ आपको यहाँ पे होटल वालों की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। सो आपको कोई भी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना कुछ आप कैरी कर भी नहीं सकते, क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम पे इतनी चेकिंग्स होती हैं बैग के कि आपको एक एक सामान निकालना पड़ेगा। तो फिर अब ये हो जाता है शाम का टाइम। तो फिर अब हम यहाँ से निकलते हैं घूमने के लिए। और घूमने के लिए आपको कैसे जाना होगा, चलिए ये भी मैं डिटेल्स में ही शेयर कर देती हूँ। मैंने एक पैकेज लिया था FCM टूर कंपनीज़ के थ्रू, जो कि मुझे पड़ा था अराउंड इंडियन रुपीज़ में 1.5 लाख। इसमें उन्होंने टूर दिया था 5 डेज़ 6 नाइट्स की, जिसमें उन्होंने मुझे फुकेट और इनके अगल बगल के 4-5 आइलैंड घुमाए थे। और इस पैकेज में आपका इंक्लूड होता है टिकट, ऑब्वियसली एयरप्लेन के फूड का जो होता है, उसके बाद होटल्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और आपका टूर ट्रैवल का सारा खर्च ये उठाते हैं इन 1.5 लाख्स में, जो कि सीरियसली पैसा वसूल था, क्योंकि आप एक नई जगह कवर करते हो, और वो भी इंडिया से हज़ारों किलोमीटर्स दूर। तो फिर आपको कोई तो चाहिए जो आपको गाइड करे, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना। और बाहर जितना सब कुछ सुंदर दिखता है, खतरा भी उतना ही होता है, नई जगह होती है। और ये तो परियों सा सुंदर देश था, जहाँ पे टूरिस्ट का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट 12 मंथ्स होता है। अब आप पूछोगे ये कंट्री इतनी महंगी क्यों है? ये कंट्री का महंगा होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ये इंडिया चाइना का मेन स्पोर्ट सी लेवल है, और यहाँ पे टूरिस्ट का अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर रीज़न में है कि सीज़न में है कि सो आपको इसी टाइम पे टूरिस्ट आएंगे। यहाँ पे पूरे साल टूरिस्ट आते हैं, और फुकेट एक ऐसा आइलैंड है जो बस टूरिस्ट के भरोसे ज़िंदा है। बीचेस यहाँ पे आपको हर जगह दिख जाएंगे, माउंटेन्स आपको हर जगह पे दिख जाएंगे, सो नोट टू वरी।
तो स्टार्टिंग से चलिए डिटेल शेयर करते हैं कि आपको क्या, जब तक आपने टूर बुक कर लिया उसके बाद आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके लगेज में आपका पावर बैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पावर बैंक ही होता है। वो आप हैंड बैग में अपने कवर कर सकते हो, और हैंड बैग में आप कोई भी नुकीली चीज़ कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका निकलवा दिया जाएगा। इमिग्रेशन ये सब कंप्लीट करके फिर आपको फ़्लाइट में बोर्ड करना होगा। उसके बाद आप वहाँ से निकल के जब आप पहुँचते हो, जो कि मेरी 6 घंटे की ऑन एयर डायरेक्ट जर्नी थी इंडिया टू थाईलैंड, फिर वहाँ से आप निकलते हो तो फिर वहाँ से मेरी थी फुकेट की, थाईलैंड से फुकेट की मेरी फ़्लाइट थी। फिर वहाँ पहुँचते वहाँ पे सारा आपका इमिग्रेशन चेकिंग सब कुछ हो के वहाँ से आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, फिर होटल जाते हो। होटल में सारा कुछ आपका मैनेज पहले टूर गाइड कर चुका होता। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या प्लस में एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप बाहर कभी ट्रैवल करते हो किसी कंट्री में तो वहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन कंपलसरी होता है, जैसे कि यहाँ का कंपलसरी था 20,000 थाई बात, अप्रॉक्स इंडिया में जोड़ लिया जाए तो ये 45,000 टू 55,000 INR में आता है। बट आपको यहाँ पे टैक्स से, जैसे मैंने मथुट फाइनेंस वालों से अपना करेंसी एक्सचेंज करवाया था तो उन्होंने मुझे चार्ज किया था अप्रॉक्स 55,000 समथिंग, सो 20,000 थाई बात के, जो कि आपका बच कुछ भी नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एडवेंचर्स होते हैं कि आपका कुछ नहीं बचेगा। टूर गाइड हाँ सब जगह आपको लेके जाएगा, जैसे टूर गाइड मुझे फीफा आइलैंड, कोरल आइलैंड, सी लैंड, बीचेस ये सब लेके गया था। बट वहाँ पे आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद बेयर करने पड़ेंगे, नहीं तो आप बस बीच पे एंजॉय कर सकते हो। जैसे मैंने स्कूबा डाइविंग लिया था, मज़ा तो बहुत आया था, बट उसका वही था INR में आप देख लो तो 19,000 के अप्रॉक्स मुझे सब कुछ पड़ा था पूरा पैकेज, और 2-3,000 मैंने एक्स्ट्रा दिया था फोटोग्राफी वीडियो के लिए, जो वो 2% 6,000 वो पड़ता था, बट मैंने 2% के साथ शेयर किया था तो वही 3,000 पड़ा था। यही सब था इसकी डिटेल्स। और हाँ, अब आपको लगता है मुझे क्लियर हो गए आप मेरी पूरी डिटेल से, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है। किसी टूर गाइड, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी टूर गाइड के थ्रू जाओ, वो ज़्यादा अच्छा समझाएगा, घुमाएगा, और सीरियसली आप उसके साथ सेफ भी रहोगे। और सबसे बड़ी बात, आपको पासपोर्ट बाहर कहीं भी नहीं कैरी करनी है। पासपोर्ट की एक हार्ड कॉपी आप रख लो, प्रिंट आउट, वो कैरी करो। पासपोर्ट खोया मतलब आप उस कंट्री में 2 महीने के लिए फंस जाओगे। चलो गाइज़, मुझे लगता है आप मेरी इस वीडियो से सब कुछ समझ गए होंगे कि आपको कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, किसके थ्रू जाना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके मोटिवेट करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोग जाना चाहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कैसे जाएं, कैसे वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके मोटिवेट करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करें।